वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो जो है ना मैंने बनाई है Q&A पे, और क्योंकि आप सबके इतने ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं और कमेंट तो इतने ज़्यादा होते हैं मेरी वीडियो के नीचे कि मैं एक एक सबको रिप्लाई नहीं कर पाती। अच्छा, वीडियो की क्वालिटी ज़रा चेक करें। जब मैं इस रूम में बैठती हूँ ना तो वीडियो की क्वालिटी पता है क्यों अच्छी होती है। ये देखिए, रिंग लाइट मेरे सर के ऊपर खड़ी होती है, तभी जो है ना वीडियो अच्छी बनती है। और जब मैं व्लॉग बनाती हूँ तो इतने लो लाइट में होती हैं, इतने लो लाइट कि मेरा दिल खुद थोड़ा सा वो हो जाता है कि आप सब मेरे व्लॉग का वेट करते हो। और मैं वैसे अपना बेस्ट नहीं दे पाती, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ हर वीडियो में अपना बेस्ट देने के लिए। अच्छा, आज Q&A की वीडियो है, छोटी सी है। कोशिश करूँगी छोटी हो, लेकिन बातें करते करते मेरी बहुत लंबी हो जाती है। आपसे इतनी बातें मैं करती हूँ कि मेरा दिल करता है मैं और बातें करती जाऊँ और करती जाऊँ। और दूसरी बात, आप सबका थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया कि हर कोई मुझे कॉल कर रहा होता है, हर कोई मुझे मैसेज कर रहा होता है कि आप ही मेरे रिलेटिव भी मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, मुझे कॉल कर रहे होते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं कि आपका चैनल माशाल्लाह से बहुत जल्दी ग्रो किया है और कामयाबी की दुआएं दे रहे होते हैं। और इन सब की वजह जो है ना आप सब हो कि आपने मुझे यहाँ से यहाँ तक ला के खड़ा कर दिया और इतना प्यार दिखाया है कि हाँ, आजकल आज हर कोई हैरान है कि मतलब काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं। इनफैक्ट मैं भी यही सोचती थी कि नहीं, इतना जल्दी कैसे किसी का हो सकता है, मेरा भी ऐसे आहिस्ता आहिस्ता होगा। और आज हर कोई हैरान है कि मतलब कि कुछ ही दिनों में इतना ग्रो हुआ है माशाल्लाह से। आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया है और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज जो है ना, अच्छा एक और भी बात कि काफ़ी लोगों ने ना मेरे ऊपर जो है ना वीडियोस भी बनाई हैं, चैनल भी बना लिए हैं, अभी तो फ़ैन पेज भी बना लिए हैं, उसकी भी बड़ी खुशी है मुझे। अच्छा, कुछ लोग मुझे बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, कुछ लोग जो है ना नहीं अच्छी बातें कर रहे, क्यों पता नहीं, अब ये वही जानते हैं कि। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, जो इंसान खुद अच्छा होता है ना, जो दिल का अच्छा होता है ना, उसको सब अच्छे लगते हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी दिखती है हर किसी के चैनल में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब जो अंदर से वैसे होते हैं ना, वो अपनी बातें भी वैसी करेंगी, उनको हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखेगी। तो मुझे ना उनसे कोई गिला नहीं है, क्योंकि हर इंसान की ये अपनी पर्सनैलिटी होती है, जो कि वो बोलते हैं, जो कि वो बताते हैं, जो कि उनके अल्फाज मुँह से निकलती है ना, वो बताते हैं, उनकी तरबियत और उनकी पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया है, तो वो छोटे छोटे जो बातें हैं ना, वो मैं दिल पे लेती ही नहीं हूँ और लेनी भी नहीं चाहिए। और आप सबको पता है कि मेरी लाइफ में जो भी चलता है ना, मैं हर चीज़ को पॉजिटिव ही लेकर चलती हूँ, खुश रहती हूँ, हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। और हमेशा आप दूसरों का अच्छा सोचोगे तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ में अच्छा होगा, क्योंकि ये तो अभी मैंने खुद भी आजमाया हुआ है और आप भी आजमा के देखो। जब से आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचने लगोगे ना, आपकी लाइफ ऐसे चेंज होगी ना कि आप यकीन नहीं करोगे कि इतना जल्दी कैसे चेंज हो सकती है। अच्छा, ये देखिए, कॉपी पेन से लेके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि आप सबके इतने ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो मैंने कहा कि कहीं मैं कोई मिस ना कर दूँ, कुछ भूल ना जाऊँ, तो इसलिए मैंने कॉपी पेन से लिख के अभी सब कुछ लिख लिया। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे Q&A से, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो आपका क्वेश्चन आ रहे होते हैं, कुछ मेन है, वही मैंने चुन के रखे हुए हैं। हस्बैंड की जॉब से रिलेटेड आपके बहुत क्वेश्चन थे कि क्या करते हैं, बिज़नेस करते हैं, क्या करते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है ना गाड़ियों के मैकेनिक हैं, साथ साथ कार ड्राइव भी करते हैं, एक ड्राइवर भी हैं, तो ये मेरे हस्बैंड का काम है। और इसके अलावा जो है ना, आपने एज का पूछा है कि मेरी एज, हाँ, कि मेरी एज कितना है। तो मेरी एज जो है ना 25 है। और जैसे मैं आपको अपनी एज का बताऊंगी, मुझे पता है कि आपने इसके बाद ये पूछना है कि शादी कब हुई थी, 3 बच्चे भी हो गए और अभी तक 25 की हूँ। अच्छा, शादी जो मेरी हुई थी ना, तब मैं 13 ईयर्स की थी, 13 साल की थी। और जल्दी होने का क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि जब मतलब मैं 13 साल की थी, मेरे अब्बू ना बहुत ज़्यादा बीमार थे। मतलब वो तो 1-2-3 साल से जो है ना लगातार काफ़ी बीमार जैसे रहने लगे ना, तो मेरे बाकी जो मुझसे बड़े वाले बहन भाई थे, सबकी अब्बू ने जल्दी ही ऐसे टाइम पे शादियाँ की थी। लेकिन मेरी कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गई, क्योंकि मेरे टाइम पे अब्बू बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और वो नहीं चाहते थे कि मुझे अगर कुछ हो जाए तो मेरी बेटी जो है ना, मैं उसका जो है ना निकाह करके जाऊँ, शादी करके जाऊँ। उनके जहन में ये चीज़ थी। तो अब फिर भी कोई एग्री नहीं था, मेरी अम्मी, मेरे भाई, कोई भी एग्री नहीं था इतना जल्दी शादी के लिए। लेकिन जैसे जैसे अब्बू की हालत हम सब देखते गए, मैं खुद भी नहीं थी क्योंकि मुझे भी पढ़ना था, अम्मी भी कहती थी और अब्बू भी चाहते थे कि मैं आगे पढूं। लेकिन अब्बू ने एंड टाइम तक, मेरी शादी से 1 महीना पहले तक मुझे देखा, मुझे सोचा कि नहीं, इसको मुझे पढ़ाना है। वो पढ़ाने के बारे में सोचते रहे, लेकिन एंड लास्ट वाला जो मंथ था ना,
मेरी शादी से पहले अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए जो है ना अब्बू की हालत देख के हम सब ने यही फ़ैसला किया कि हम अब्बू की बात से एग्री हैं कि इनको कुछ हो जाए तो हम सारी ज़िंदगी जो है ना हमें ये पछतावा ना रहे कि अब्बू बोलते रहे और हमने नहीं सुना था। और मेरी शादी से तकरीबन 20-25 दिन पहले अब्बू की हालत ना काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हमने अब्बू को हॉस्पिटल एडमिट किया था, 3-4 दिन वहाँ रहे। और जिस तरीके से उनकी हालत थी ना हमसे नहीं देखी जाती थी, तो मैंने फ़ौरन अब्बू को हाँ बोला कि अब्बू आप जैसे आप कहोगे हम वही करेंगे। और अम्मी ने सब इस चीज़ के लिए एग्री हो गई और बस शादी हो गई। और शादी के तकरीबन 20 दिन बाद ही जो है ना मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। और 20 दिन से भी आई थिंक कुछ कम ही दिन होंगे। और मेरे हाथों पे जो वो मेहंदी थी शादी वाली वो भी लगी हुई थी। तो मेरी अम्मी देख के बहुत रोती थी कि अभी हर कोई ऐसे कहता था कि अभी तक तो तुम्हारी बेटी के हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरी, अभी से आप चले गए हो। तो मतलब कि ना हाँ, वो टाइम एक बहुत वो था कि एकदम से अब्बू का ऐसे जाना, मतलब फिर मुझे वो चीज़ फ़ौरन रियलाइज़ हुई कि शुक्र है कि मैंने अब्बू की बात मान ली और मेरी फैमिली वाले सब ने अब्बू की बात मान ली, वरना सारी ज़िंदगी मतलब हमें ये होता कि हमने अब्बू की नहीं सुनी थी और जो है ना अब्बू देखो हमें छोड़ के भी चले गए। तो उस चीज़ की जो है ना आज मैं मुझे वो पछतावा नहीं है कि हम सब ने अब्बू की बात मानी थी। अच्छा, इसके बाद जो है ना काफ़ी ये भी होंगे कि मेरी कम एज में आप सबके क्वेश्चन आएंगे कि मेरी कम एज में आगे जाकर आपको काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई होंगी। तो मुझे आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जो मेरी सास थी ना वो सच में मेरी माँ के जैसी ही थी। वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना 4 भाई हैं ये, तो इनकी कोई भी बहन नहीं है। तो मेरी सास को हमेशा बेटियां बहुत पसंद थी और वो बहू को हमेशा अपनी बेटियों के जैसा ही रखती थी। तो मैं जैसे गई ना, तो उनको पता था कि मेरी एज बहुत कम है, तो उन्होंने इतनी मेरी केयर की, उन्होंने कभी मुझे घर संभालने का, मेरे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वहाँ की लाइफ जो है ना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। कुछ कभी कभी ऐसे सुनने को मिल जाता था, जैसे कि कोई अब होते हैं रिलेटिव होते हैं बाहर से, कोई आया इसको सिखाओ ये करो वो करो। उन चीज़ों को तो जाहिर सी बात है लड़कियों को फेस करना पड़ता है। मुझे भी ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता फेस करते 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 फिर सीखने को मिलता है। और जब एक लड़की औरत बनती है, फिर वहाँ से माँ बनती है, तब ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और मैं 16 ईयर्स की थी जब मेरा बेटा पैदा हुआ था मुस्तफ़ा, और उसके बाद फिर मैं 18 ईयर्स की थी जब मेरी बेटी तैयबा पैदा हुई, फिर मैं 23 ईयर्स की थी जब मेरी बेटी आयत पैदा हुई। तो देखें, और बच्चों के साथ साथ ना आहिस्ता आहिस्ता समझ भी आना शुरू हो जाती है। तो यही था मेरा जो एक वो लाइफ की एक छोटी जो एक जर्नी स्टार्ट होती है, कम एज से ही आपको सीखने को मिलता जाता है और आप काफ़ी कुछ सीख जाते हो। लेकिन जब ये होता है कि आप जब एक थोड़ा सा आपकी लाइफ थोड़ा मुश्किलात में से स्टार्ट होती है ना कम एज से, तो आप जब 20-25 के होते हो तब आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। आप बहुत कुछ आपको इस चीज़ की नॉलेज आ जाती है और इन चीज़ों को फेस करते करते इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। तो मैंने ना बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ से और आगे बढ़ने के लिए भी। अच्छा, ये क्लियर हो गया मेरी एज का कि क्यों जल्दी शादी हुई थी, बस यही वजह थी। और अभी भी मुझे मेरे अब्बू बहुत याद आते हैं, काश कि वो अभी होते तो बहुत प्राउड फील करते अब्बू। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं घर की। घर पे जब से मैंने अपने हस्बैंड की शादी का बताया तब से आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन थे, घर अपने नाम करा लें, घर आपके नाम है या नहीं है। दूसरी बात के ना ये घर रेंट का है, तो रेंट कैसे भर रहे हो, कैसे, मतलब ये सारी बातें आप सबकी थी। तो मैं आपको बता दूं कि घर जो हमारा है वो रेंट पे नहीं है, घर मेरा अपना है। और अपना कैसे है कि ना, और दूसरी बात कि घर भी मेरे नाम पर है। मेरे नाम पे कैसे है, क्योंकि मेरे अब्बू ने जो है ना ज़मीनें, जो मेरे अब्बू की ज़मीन थी, और वो जो ज़मीनें थी ना मेरी बहन मेरे भाई सबको जो है ना नाम करके गए थे। तो उस वजह से मेरा एक वो बेस्ट था, जो कि मैं अभी तक अपने अब्बू को बहुत दुआएं देती हूँ कि अगर अब्बू के पास या फिर अब्बू अभी तक हमारे लिए इतना मेहनत ना करते और वो ज़मीनें ना होती, तो आज शायद यहाँ पे मैं कराची में एक रेंट वाले घर पर होती, जो कि रेंट के घर में बहुत मुश्किल होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, यहाँ कराची में रेंट अफोर्ड करना बड़ी मुश्किल है की बात है। तो मैंने, अब्बू ने जो मेरे नाम पे ज़मीन की थी, बस मैंने वही ज़मीन अपनी सेल की और सेल करके यहाँ पर अपना घर ख़रीद लिया। तो घर जो है ना मेरे नाम पर है। तो आप सबको इस चीज़ की भी खुशी होगी, क्योंकि आप सब कह रहे थे एक तो आप स्टैंड नहीं ले रही, दूसरा आप घर अपने नाम करा लें। तो घर मेरे नाम पर ही है, तो आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाओ, घर मेरा अपना ही है। तो ये सारा क्रेडिट जाता है मेरे अब्बू को, क्योंकि अब्बू ने हमारे लिए उस टाइम पर सोचा था। तो देखो आज जो है ना, अब उनकी औलाद उनको दुआएं भी दे रही है और जो है ना आज उनकी औलाद परेशान भी नहीं है।
तो यही एक घर जो है ना मेरा अपना है। अच्छा क्वेश्चन ये भी था कि मैं पंजाब में कहाँ से हूँ, तो मैं पंजाब में जब मेरी शादी से पहले मैं जहाँ रहती थी, जो कि मेरी अम्मी अबू का घर है, वो था रहीमियर खान में। रहीमियर खान से मैं आई हूँ शादी करके बहावलपुर में, और बहावलपुर के पास ही हमारा गांव है, और वो बहुत ही प्यारा गांव है। बहुत जल्द मैं आपको वो गांव भी दिखाऊंगी। और बस यही आई थिंक आप सबके क्वेश्चन थे। इसके अलावा तमन्ना का पूछते हैं। तमन्ना का मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ कि वो मेरी बहन की बेटी है, जो कि यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई हुई है, और उनको अलाउ नहीं है कि मैं उसे कैमरा पे लेकर आऊँ। और दूसरी बात, नैना का भी पूछ रहे थे कि नैना जो है ना मेरी कज़न है, और वो 2-3 दिन से आपके घर पर होती है, तो क्या वो आपके साथ रहती है? वो मेरे साथ नहीं रहती। उसका घर कहाँ पर है? यहाँ पीछे ही गली में है। तो कभी भी वो दुपट्टा पहन के फ़ौरन यहाँ पर आ जाती है जब भी उसका दिल करे। उसकी शादी बिल्कुल मेरे घर के पास ही हुई है, तो और वो भी मेरी खाला के बेटे से हुई है, तो कभी भी यहाँ से यहाँ तक आ जाती है। तो इसलिए जब मैं कोशिश करती है, वो उसको बच्चों से काफ़ी अटैच है। अभी तक उसके कोई बच्चे नहीं हुए, 1 साल शादी को होने वाले हैं उसके, तो वो मेरे बच्चों के साथ अटैच है। इस वजह से वो बार बार यहाँ आ जाती। दूसरी बात जो है ना, जो यासीन है, आप कहते हो कि मेरे हस्बैंड का नाम है, या ऐसा कुछ नहीं है। यासीन मेरे अब्बू का नाम है, और मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि यासीन मेरे अब्बू का नाम है, क्योंकि मुझे जो है ना मेरे अब्बू बहुत याद आते हैं। और मैंने हमेशा से अपने जहन में ये सोच रखी थी कि अल्लाह पाक मुझे कभी भी कामयाबी देंगे, तो कोई भी मुझे जानने लगेगा तो साथ में मेरे अब्बू का नाम यासीन ज़रूर मेरे साथ जुड़ा हुआ हो। तो मेरी शादी से पहले भी सितारा यासीन मेरा नाम था, और जैसे मेरी शादी हुई थी उसके बाद भी, क्योंकि आपको मैंने बताया कुछ ही दिन बाद अब्बू की डेथ हो गई थी, तो बहुत बड़ा हमारे लिए एक झटका था। बहुत मुश्किल से हम सब इस चीज़ से निकले थे, और बस फिर अब्बू से फिर और ज़्यादा मोहब्बत होगी। तो शुरू से मैंने अपने अब्बू का नाम अपने नाम के साथ लगाया है, और बस यही सारी बातें थी, क्लियर हो गई आज। और आज से मुझे लगता है आप सब मुझे बहुत अच्छे तरीके से जान गए होंगे, मेरी हर एक बात को जानते होंगे। अब मेरी लाइफ के बारे में मैंने सब कुछ क्लियर आपके सामने कर दिया है। अच्छा, दूसरी बात, मैंने इंस्टा पे बोला था कि लाइव आऊँगी, वो मैंने नहीं, क्योंकि आप सब ने कहा था कि आप उस दिन क्या करेंगी, जिस दिन मेरे हस्बैंड की शादी होगी तो हम सब आपके साथ होंगे, आप प्लीज़ इंस्टा पे लाइव आ जाएँ या फिर यूट्यूब पे आ जाएँ। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इंस्टा पर आप ही हमारा कोई वो नहीं है, अकाउंट नहीं है, तो आप प्लीज़ जो है ना यूट्यूब पे ही आ जाए। अच्छा, मैं कोशिश करूँगी दोनों पे आऊँ, या फिर जहाँ पे इजी लगेगा मैं उसी दिन ना सुबह मॉर्निंग में आपको वो टाइम जो है ना कंफर्म कर दूँगी, और कहाँ पे ऑनलाइन लाइव आना है वो भी आपको कंफर्म कर दूँगी। तो या फिर ऐसे करूँगी, जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं वहाँ पर आ जाऊँगी, और यूट्यूब पे मैं कभी लाइव नहीं आई, तो इसलिए मुझे यहाँ का पता भी नहीं है। सब कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे जो है ना लाइव आना बहुत ज़्यादा ईजी है, तो इस वजह से मैं वहाँ पर आऊँगी। और दूसरी बात, कुछ लोगों को ये भी लग रहा था कि शादी नहीं हो रही, ऐसा सब वो है, तो उस दिन जो है ना हम लाइव आकर सबको प्रूफ कर देंगे। आप जो मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो ना, हम सब ने मिलके उन सब लोगों को प्रूफ करना है जो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये झूठ है झूठ है। हस्बैंड को कॉल मिलाएंगे और सबको दिखाएंगे, ठीक है? तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपनों के साथ खुश रहिए, और अपनों की खुशी के बारे में भी हमेशा सोचिए, और अपनी खुशी के बारे में भी ज़रूर सोचिए। मैं कभी भी आपको ऐसा कुछ भी सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि काफ़ी मैंने ये भी कमेंट पढ़े हैं कि आप जो है ना आप खुद सब्र करके दूसरों को भी यही गाइड कर रही हैं कि आप सब्र करो। देखो, हर किसी की लाइफ अपनी मर्ज़ी से है। अब कोई सब्र करके लेके चलता है, कोई लड़ाई करके, कोई अपना स्टैंड लेकर कुछ मैं शुरू से ऐसी हूँ, मैं बहुत ऐसे काम डाउन रहने वाली हूँ, तो अभी तक वैसी की वैसी ही चल रही हूँ। और अब इसी वजह से आप सब ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, तो थैंक यू सो मच। और आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और ये देखें पीछे जो है ना बच्चे जो है ना इसी रूम में आकर खेलते हैं, और सारे खिलौने जो है ना इन्होंने यहाँ बेड पे फैलाए हुए हैं। वहाँ पे मेरे हस्बैंड का बैग भी पैक हुआ है। और कल है, आज 27 है, पता नहीं 28 है कल। हाँ, कल मेरे हस्बैंड की तैयारी है, उसका जो है ना प्रॉपर हम व्लॉग शूट करेंगे। बैग पैकिंग सब कुछ हो गया है, हस्बैंड को ट्रेन तक छोड़ने भी चलेंगे, शादी के लिए वो रवाना हो रहे हैं, तो सब आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय।